महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, हल्की सी बढ़ा। आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, क्या नाम बोला? वाधीव सिंह, बोलो। छत्र चूड़ामणि एवं गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, बहुत बढ़िया। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, जीवनधर भगवान की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजलंदो। आज हमारे लक्ष्य के स्वाध्याय को सुनने के लिए विवेक जैन भैया जी और क्या नाम मोनू जैन भैया जी आए हुए हैं। संस्था के साथ ये पिछले 7-8 वर्षों से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तीर्थंकर लेणी नामक क्षेत्र, जो नदी के अंदर से नेमिनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान की गुफा लगभग 5-6 वर्ष पहले जिसका पता चला था, उसका जीर्णोद्धार का कार्य एवं वहाँ पर अन्य प्रकार से विकास कार्यों को देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी और मोनू जी। यहाँ पर गुरुकुल में प्रतिदिन बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं। हम भी यहाँ पर कुछ कुछ स्वाध्याय प्रतिदिन करा रहे हैं। विवेक जी ने श्रीलंका में भी एक जैन मंदिर के लिए काफ़ी अपना योगदान दिया, संस्थानम अभेदानम की तरफ से बहुत वहाँ पर कार्य करा रहे हैं और भी काफ़ी मंदिरों के जीर्णोद्धार में तन मन धन से लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सब बच्चे लोग भैया जी को जय जिनेन्द्र बोलेंगे। उसके बाद हम आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जीवनधर भगवान के चरित्र का वर्णन चल रहा है। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सी किताब है। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने ये पुस्तक छोटी सी लिखी है। आचार्य वाधीव सिंह ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि। ऐसे ही बच्चे बिल्कुल बढ़िया लगते हैं, सब याद हो जाता है ना। अब अगले 1 घंटे तक ना उधम नहीं मचाएंगे, ठीक है? जैसे तन के बैठे हैं ऐसे ही बैठना है ना। ये भी परीक्षा होती है कि 1 घंटे बैठ सकते हो, तभी तो वर्षों की तपस्या कर पाओगे। कल को अगर भगवान बनने के लिए प्रयत्न किया, मोक्ष जाने के लिए ध्यान लगाया, तो कई कई दिन लग सकते हैं, कई कई माह लग सकते हैं, कई कई वर्ष लग सकते हैं, है ना। बहुत साल लग जाते हैं एक ही मुद्रा में बैठे बैठे ध्यान में। इसलिए आपको अभी से इस 1 घंटे अभ्यास करना है, अच्छे से बिना ऊधम मचाए स्वाध्याय की कक्षा को सुनना है। जीवनधर भगवान के चरित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। महावीर भगवान के काल की ये घटना है। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद कई भगवान हुए। अभी तक लोगों को लगता है ज़्यादातर प्रचलित परिस्थिति में कि मात्र 3 भगवान हुए। गौतम गणधर बने भगवान, और स्वधर्म आचार्य बने, और जम्बू स्वामी बने। परंतु इन तीनों के मध्य भी बहुत सारे भगवान मोक्ष गए हैं, जिनमें से एक नाम आता है जीवनधर भगवान। एक जीवनधर स्वामी जो विदेश क्षेत्र में वर्तमान में हैं, वह तो अभी वर्तमान में हैं, वो अभी भगवान हैं। केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अर्यंत अवस्था में अभी वो सिद्ध नहीं बने। ये वाले जो जीवनधर हैं, नाम सेम है, ये दूसरे हैं। ये इसी भरत क्षेत्र से, आर्यखंड से, जहाँ हम लोग रहते हैं, यहीं पर रह करके भगवान बने। इनके गुरु भी थे, उनका क्या नाम? आर्य नंदी, है ना। वह भी राजा थे जिन्होंने सिखाया इनको, पढ़ाया। वो भी भगवान महावीर के समूसरण में जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करके भगवान बन गए। परंतु ये सभी जो भगवान थे, ये जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य और गौतम गणधर के बीच में थे, इसलिए फेमस कम हुए। फेमस तो हुए, जब हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम फेमस कर देंगे, क्या दिक्कत है? अब आप बच्चे सारे फेमस कर देंगे। यहाँ पर इतने बढ़िया मुनि महाराज, प्रणम्य सागर महाराज जी ने इतनी बड़ी किताब लिख दी,
तो फेमस तो हो गए, क्या दिक्कत है? फेमस कम क्यों है? उसका कारण है अनुबद्ध केवली नहीं है। अनुबद्ध केवली कौन होते हैं? पहले भी आपको बताया है, जिस दिन एक भगवान मोक्ष जाते हैं उसी दिन दूसरे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वो चैन चलती रही, अनुबद्ध श्रेणी, आंकड़ा से आंकड़ा एक चैन बनाते हैं ना, जैसे गले की चैन होती है, माला बनाते हैं, माला से माला जुड़ गई। अब उसके बीच में भी कोई हो सकता है तो उतना फेमस नहीं होगा। अनुबद्ध बोला गया इनको, एक श्रेणी बनती गई। महावीर भगवान गए उसी दिन संध्या काल में गौतम गणधर मुक्त चले गए, तो अनुबद्ध केवली। जिस दिन गौतम गणधर गए उसी दिन सुधर्माचार्य केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए, क्या हुए? अनुबद्ध केवली। जिस दिन सुधर्माचार्य गए उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, अनुबद्ध केवली। अब भगवान महावीर के 11 तो गणधर थे, और ये नियम है कि भगवान के जो तीर्थंकर के गणधर होते हैं वो सब मोक्ष जाते हैं, तो इसका मतलब बाकी के भी सब मोक्ष गए होंगे, नहीं गए होंगे, है ना? तो सारे भगवान बनते हैं, सभी पंचम काल में भगवान बने। कहते हैं ना पंचम काल से तो मोक्ष नहीं होगा, कितने सारे गए हैं, असंख्यात संख्या आती है, अभी गिनती में नहीं है, क्योंकि 11 तो है ही है। अलग अलग शास्त्रों में गिनती नहीं आ पा रही कि उनके समय में कितने लोग मोक्ष चले गए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहीं गणधर हों, कौन हो, जरूरी नहीं है ना उनके ग्रंथ लिखे गए हों। कोई भी जीव के भाव कर गए समुसरण में, दीक्षा ली, जरूर थोड़ी समुसरण में मोक्ष जाएगा, कहीं पर भी जंगल में चला गया वहाँ हो गया केवल ज्ञान। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं, है ना, कि भगवान के समुसरण में ज्ञान प्राप्त किया और अपने चले गए। आदिनाथ भगवान के समुसरण में भी बहुत बार होता था, नेमिनाथ भगवान के समुसरण में भी होता था, महावीर के समुसरण में भी होता है। जरूरी नहीं है कि परमानेंट वहीं बैठना आवश्यक हो, कि जहाँ जहाँ समुसरण लग रहा है वहीं हमेशा चलेंगे, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। वहाँ से समुसरण से दीक्षा लेकर के अन्य स्थान में विहार कर सकते हैं। तो इसीलिए गिनती सही सही प्राप्त नहीं हो पाती है कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद कितने लोग मोक्ष गए, परंतु 3 का कन्फर्म है, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, गौतम गणधर, और 11 गणधर का, और जिन जिनके ग्रंथ हमें मिल जाते हैं, जैसे जीवनधर भगवान के चरित्र का ग्रंथ मिल गया, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि, आचार्य वादीप सिंह ने इतने बड़े बड़े विशाल ग्रंथ लिख दिए। इसके अलावा इसी ग्रंथ में उनके गुरु आर्य नंदी का वर्णन आ गया, तो वह भी मोक्ष गए। ठीक है, तो अब आगे की चर्चा अपनी चल रही थी कि जीवनधर जो बेटा था वह बड़ा हो गया है। बड़े होने के बाद एक दिन क्या हुआ, जिस राज्य में उसके पिता को मार करके काष्ठांगार ने कब्जा कर लिया था, वहां पर एक दिन विकट समस्या आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर संस्था है, कोई छल कपट से आगे बढ़ करके आपके गुरुकुल में प्रिंसिपल बन जाता है, योग्यता न होने के कारण। तो जीवनधर भगवान के पिता को मार करके काष्ठांगार राजा बन गया। जैसे मान लीजिए संस्था का उदाहरण दे रहे थे कि कोई छल कपट के द्वारा कोई बड़ा अधिकारी बन गया, प्रिंसिपल बन गया, कुछ समय बाद अगर ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें उसकी परीक्षा होनी है, तो वह योग्य तो था नहीं, छल कपट के द्वारा आगे बढ़ गया था, है ना, छोटा सा बच्चा था, परंतु उसको लगा कि भाई मेरा पुत्र है, टीचर का पुत्र था, तो टीचर जब छुट्टी पे गया अपने बच्चे को ही बैठा करके चला गया, योग्य नहीं है। तो इस कारण से जब कभी ऐसी, जब तक कुछ नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी कोई परिस्थिति आएगी तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। विवेक भैया जी भी जब तीर्थंकर लेने से छुट्टी पे गए थे तो कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, दूसरे नए लोग जो बैकअप में होते हैं नहीं संभाल पाते हैं, तो एक क्षेत्र पर एक योग्य व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है एक समय पर। तो ऐसे ही उस पूरे राज्य पर, मैसूर राज्य है ना, जिसका नाम क्या रखा था उस समय, देवांगद, क्या नाम था, हेमांगद, हेमांगद, वर्तमान में उसको मैसूर बोलते हैं। तो वहाँ का राजा था ये हेमांगद।
अब राज्य में कभी समस्या जब तक नहीं आई, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से एक दिन क्या हुआ कि कुछ शहर के बाहर के भील लोगों ने आक्रमण कर दिया और गायों को चुरा करके ले गए, और जिन ग्वालों ने गायों को बचाने का प्रयत्न किया उनको घायल कर दिया। खबर पहुंची काष्ठांगार पर। काष्ठांगार तो छल कपट से राजा बना था, उसमें उतनी योग्यता नहीं थी जितनी एक सही राज्य में कि राजा में होनी चाहिए, जैसी सत्येंद्र में थी, जो जीवनधर के पिता थे। सत्येंद्र को तो उसने धोखे से मार दिया था, राजा बन गया था। अब क्या हुआ, उसकी परीक्षा हुई। उसने क्या कहा कि भैया मुझे तो लड़ना वड़ना आता नहीं है, सेना को भेज दिया, भैया तुम जाके लड़ो। सेना भी हार करके आ गई, क्योंकि राजा जब साथ में नहीं है, उसका अनुभव साथ में नहीं है, उसका मनोबल सेना के साथ में नहीं है, तो सेना भागे भीलों से डर करके। खबर पहुंची एक व्यापारी के पास में कि भाई ऐसे तो ये राजा जो है हमें बर्बाद कर देगा। उस व्यापारी ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सुनो सुनो सुनो, इस नगर का कोई भी अगर ऐसा युवा शक्तिशाली व्यक्ति है जो भीलों से हमारी गायों को ले आएगा, तो उसको मैं अपनी पुत्री से विवाह कर दूंगा, और दूसरा 7 सोने की पुतलियां इनाम में दूंगा। राजा तो ऐसा अनाउंसमेंट कर नहीं पाया, व्यापारी ने कर दिया। ठीक है ना, व्यापारी भी था, मतलब नंदगोप था ग्वाला, उसके पास थोड़ा सा धन इकट्ठा हो गया था। उसने कहा मैं 7 सोने की पुतलियां दूंगा और मेरी पुत्री बड़ी सुंदर है, मैं उससे उसका विवाह भी कर दूंगा। आगे बढ़ करके उसने ऐसा नगर में अनाउंसमेंट कराया। राजा भी तो करा सकता था, राजा ने नहीं कराया कि खुद डरपोक था। पब्लिक कहती भाई तुम तो जा नहीं रहे लड़ने के लिए, तुम तो महल में छुपे बैठे हो, खाली सेना को भेज दिया अकेले लड़के आ जाओ। कभी ऐसा सुना है सेना अकेला जीत करके आ जाएगी? राजा को भी तो साथ में जाना पड़ता है। राजा गया ही नहीं, क्योंकि वो तो धोखे वाला राजा था। चलिए उसके बाद क्या हुआ, उसी नगर में वह जो सत्येंद्र का बेटा था वह पल बढ़ रहा था, गंदोट कट के यहाँ पर छुपा हुआ। उसको उसके गुरु ने बता दिया था, आर्यनंदी ने, कि तू वास्तव में किसका बेटा है। तैयारी करा दी थी, सारी जिन धर्म की शिक्षा, तत्व ज्ञान करा दिया था, धर्म ज्ञान करा दिया था, शस्त्र विद्या सिखा दी थी, सब ज्ञान करा दिया था। जीवनधर का भी खून खौल उठा जब उसको खबर आई, अच्छा मेरे राज्य पर ऐसे ऐसे गौधन, गौ देवता, गौ माता का अपहरण हुआ है, और ऐसे ऐसे किसी ने अनाउंसमेंट भी करवाया है। अगर मैं उन भीलों से ये गाय बचा के नहीं ला पाया, इनका रक्षक नहीं बना, तो मेरा जीना बेकार है। राजा नहीं सोच रहा ये चीज़, काष्ठांगार कौन सोच रहा है? जीवनधर, है ना। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं कि कौन सा जीव है, कौन से कुल का है। तो रह भले ही कहीं भी रहा है तो राजा का पुत्र, कैसे भी परिस्थिति में रह रहा है, उसके अंदर का जमीर जाग गया। जीवनधर कुमार रथ पर सवार होकर अपने मित्रों के साथ चलते हुए ग्वालों की बस्ती में जा पहुंचे। जीवनधर ने अपना एक रथ निकाला और ग्वालों की बस्ती में सीधे पहुंच गए। बहुत से ग्वाले भी उनके आश्वासन से आसक्त होकर उनके साथ चल पड़े। उसने सबको मीटिंग करी, जोश जगाया। बहुत सारी मूवी में, फिल्मों में भी होता है ना कि भीड़ का नेता बन जाता है, फिर हरा देता है। सारे ग्वालों को आश्वासन दिया, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय। नारेबाजी कराई बढ़िया से, जोश लगाया कि मैं हूँ ना, हम हैं तो क्या गम है, हम जिताएंगे, तुम्हारा राजा कुछ भी करे, कोई बात नहीं। भीलों की बस्ती में पहुंचकर जीवनधर कुमार ने अपने बाणों की वर्षा से उनको भयभीत कर दिया। जहां पूरी सेना डर करके आ गई थी, भाग गई थी, दे दनादन दे दनादन, उसने पूरी शौर्य वीरता हासिल करी थी, शिक्षा ग्रहण करी थी, और पूर्व भव की उसने कुछ ना कुछ काम किए होंगे जिस कारण से उसका चरित्र लिखा जा रहा है। इतना तो आइडिया आपको लग ही गया है कि जो जीवनधर है इस भव में भगवान बनने वाला है, तभी तो ना उसका चरित्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो जब भगवान बनने वाला है तो बाकी के गृहस्थ जीवन के काम भी साधारण नहीं होते।
राम जब भगवान बनने वाले थे वो तो लास्ट में जाकर के बने, तो जो जीवन भर की चर्या है वह भी असाधारण ही रहती है। अकेले ने इतने सारे भीलों को डरा दिया। जिन्होंने जीवन भर के बाणों का सामना किया उनके सिर हमेशा के लिए भूसात हो गए। जो सामने आए सिर सीधे तीर खटा, भूसात माने धरती में मिल गए, मर गए। जीवनधर के पराक्रम को देखकर भील गोधन को वहीं छोड़कर अपनी बस्तियों से भागकर पर्वत की गुफाओं में झाँच गए। सारे भील भाग गए। कौन आ गया भाई? काष्ठांगार के बारे में तो सुना था, वो बहुत कायर हैं इसलिए हमने ऐसा किया था, लेकिन इनके नगर में कौन बच्चा आ गया? आसपास जो भी पहाड़ों में जाकर के छिप गए। वीरान जंगलों में शांति से वहीं छोड़ दी सारी गायें, भाग गए। जीवनधर ने सोचा जब अपना कार्य सिद्ध हो गया तो व्यर्थ ही उन भीलों को मारने से क्या प्रयोजन, अब उनके पीछे पीछे जाके क्यों मारो? भाग गए। दयावान था। तदनंतर उस गोधन को साथ लेकर महापराक्रम के तेज को धारण करने वाले जीवनधर जब राजपुरी में लौटे तो नगर के आबाल वृद्ध गोपाल नर नारी हर्ष से भर गए। सारी प्रजा उसके लिए क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो जीवनधर की जय हो, लगाने लग गई। और जगह जगह स्वागत, बधाइयाँ और मिठाइयाँ बंटने लग गई। इलेक्शन जीत के आते हैं ना, जैसे तो ऐसे ही होता है ना, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, कोई ओलंपिक जीत के आता है। अब यहाँ पर तो नगर की रक्षा करिए, जो कार्य राजा नहीं कर पाया वह कार्य प्रजा के एक छोटे से अबोध बालक ने कर डाला, तो उसकी बधाइयाँ होने लग गई। गंधोत्कट सेठ की प्रसिद्धि हुई कि सेठ के पूर्व जन्म के तप से कोई ऐसा पराक्रमी पुत्र हुआ है जो दीनों और गोपालों का रक्षक बना है। कोई बहुत पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ है। बच्चे से पिता का नाम रोशन होता है ना। महात्मा गांधी फेमस हुए तो हर जगह लिखा आता है ना कौन उनके पिता थे, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, तो कोई भी प्रधानमंत्री बन गया वो राजनीतिक दृष्टि से। अब मान लीजिए अपने महापुरुषों की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान महावीर जब फेमस हुए तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम कृष्णा। माता पिता भी फेमस हो जाते हैं। अरे कौन सी ऐसी माता है, कौन से ऐसे पिता हैं, क्या संस्कार दिए हैं, उनके भी यश कीर्ति बढ़ जाती है। कहते हैं ना मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो एक बच्चा आया, पिताजी की नाम की प्लेट लगाई, घर के बाहर बल्ब जला दिया, ये लो पिताजी आपका नाम रोशन कर दिया। करते हैं ऐसे लोग, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई देखो उसके बेटे ने अपने पिता का नाम रोशन किया, तूने क्यों नहीं किया? तो बेटा चतुर था, मिथिलेश कुमारी जैसा। बाहर पिताजी के नाम की प्लेट लगाई, एक बढ़िया सी लालटेन लगा दी, देखो पिताजी रोशन हो गया ना आपका नाम, क्या दिक्कत है? थोड़ा हंस दिया करो, मजाक मजाक करते रहते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा बोरिंग ना हो, इसलिए भी चीज़ में इधर उधर की बातें करते हैं, बच्चों का मन लगा रहे हैं। क्या पवन, बैटरी डाउन है? 10 मिनट में बैटरी डाउन? अरे अभी तो बहुत सारा तेरे को बनना है बेटा जीवनधर, तेरी बैटरी डाउन होगी तो कैसे काम चलेगा? है बहुत उम्मीदें हैं तेरे से, कम बैटरी है, थोड़ी थोड़ी चार्ज होती है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, नगर में चर्चा हो गई कि गंधोत्कच के यहाँ पर पुण्य के प्रताप से बड़ा पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ है। इस गोवंश की रक्षा करने वाला गिरधर जीवनधर ही है। नंद गोप ने प्रतिज्ञा अनुसार, अब भाई प्रतिज्ञा भी तो करी थी किसी ने, लाओ बेटी लाओ 7 पुतलियां सोने की। नंदगोप ने प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी दीनता से सेठ जीवनधर कुमार को
अपनी कन्या स्वीकार करने की प्रार्थना करी कि भाई मेरी कन्या से आप विवाह कीजिए। ऐसे होता है विवाह? ऐसे थोड़ी होता है कि जा जाके रिश्ते देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे करते हैं विवाह अपनी वीरता से, स्वयंवर की तरीके से। नंदगोप ने कहा मैं राजवंश का कुल परंपरागत सेवक हूँ। मैं भी जो नंदगोप है कि जो राजा के वंश में मेरे यहाँ से जो गाय इत्यादि होती हैं, मैं सारी सेवा राजवंश के लोगों की करता हूँ। मैं कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं हूँ, परंपरा से मैं इनकी सेवा करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे वंश में पहले भी षणमुख आदि विशिष्ट जनों ने कन्याओं को ग्रहण किया। ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े आदमी बन गए, आपने इन ग्वालों को जिता दिया, इनको गोधन वापस दिला दिया, राजा की तरह से लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, आप इतने विशेष व्यक्ति बन गए हैं। हो तो आप भी साधारण आदमी ही। और पहले भी राजा के यहाँ के षणमुख कोई विशिष्ट जन थे। मेरे कुल में पहले भी शादियाँ होती रही हैं उन लोगों की, षणमुख। और ग्वालों का राजवंशों में समागम करने की कथा सुनाई। उसने बताया कि अगर आपको लगे कि आप राजा हो या राजा के पुत्र हो तो कहीं अस्वीकार ना कर दो। तो इसलिए उसने बता दिया कि भाई ग्वालों के साथ पहले भी राजवंश के क्षत्रियों की शादियां होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हो। कुरुवंशी जीवनधर कुमार ने मन में विचार किया। अब उसको तो आर्य नंदी ने बता दिया था कि भाई तू राजा का पुत्र है, और उधर गंधोत्कच के यहाँ भी उसको अब सारा आइडिया लग गया था कि सेनापति के पुत्र, मंत्रियों के पुत्र मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं तो क्षत्रिय हूँ। उसने मन में सोचा कि क्षत्रिय कभी अयोग्य वंश की कन्याओं से संबंध नहीं रखते, कि भाई उस समय की कुल परंपरा चली आती थी, अपने अपने वंश में करते हैं, कल को कोई दिक्कत ना हो तो बाद में दिक्कत ना आए, है ना। तो इसलिए उसने मन में ऐसा सोचा और कहा कि अत्यधिक याचना करना व्यर्थ है। मामा जी, मामा बोल दिया उसको, यानी कि मेरी मम्मी के भाई, आप जो चाहते हैं वह हमें इष्ट है। चारों ओर नगर में विवाह उत्सव की तैयारी हुई, मना नहीं किया, है ना। अच्छा, मना भी नहीं की और अंदर भी देखते हैं आगे क्या घटना होने वाली है कि मामा जी आप जो चाहते हैं वह हमें इष्ट है, हमें स्वीकार है। क्योंकि मामा के घर की कन्याएं इत्यादि ले ली जाती हैं, वो दूसरा गोत्र हो जाता है। अपने चाचा वगैरह में शादियां अपने यहाँ लोग क्षत्रिय वगैरह नहीं करते, अपने सेम कुल में, सेम गोत्र में। तो उसको बोला कि अत्यधिक याचना करना व्यर्थ है, इनसे क्या सरखपाई करूं, मानेंगे तो है नहीं। और इन्होंने अनाउंसमेंट किया था तभी तो हम आए थे, है ना। तो अब हमें लग रहा है अंदर ही अंदर अगर हमने बता दिया कि हम राजा के पुत्र हैं तो फंस जाएंगे अभी से। अभी तो गोपनीय रखना है ना वो विषय। और अगर कहेंगे कि भाई ये इन्हीं के हैं तो भाई विवाह करने में क्या आपत्ति है। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो कर लेते हैं, देखी जाएगी। मामा जी आप जो चाहते हैं वह हमें इष्ट है। चारों ओर नगर में विवाह उत्सव की तैयारी हुई। भैया इतना बढ़िया फेमस आदमी हो गया है, राजा भी जो काम नहीं कर पाया, पूरी सेना नहीं कर पाई, अकेले ने कर लिया, तो उसकी विवाह की तैयारी अच्छे से होने लगी, है ना। नंदगोप अपनी पुत्री गोविंदा को लेकर विवाह मंडप में उपस्थित हुआ। पुत्री का नाम क्या है? गोविंदा। अरे गोविंदा तो एक हीरो है, ये तो लड़की का नाम है यहाँ पर, ये क्या हो गया।
बड़ा फेमस डांस करता था, पुराना बड़ा अच्छा हीरो था। अपनी पुत्री को लेकर के विवाह मंडप में आ गया। नाम क्या है पुत्री का? गोविंदा। नंद गोप ने जीवनधर के हस्तकमल में जल छोड़ा। लाओ बेटा हस्तकमल दो, शादी होने वाली है, कुछ प्रथा होगी जल छोड़ने की। तभी जीवनधर ने अपने मित्र पद्म मुख का हाथ आगे करके कहा। जीवनधर अब गेम खेल गया, ऐसा लग रहा है। उसे मन ही मन लग रहा था कि कहीं बाद में दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मैं तो राजा बनने वाला हूँ, है ना, और मुझे हो सकता है अभी इतना नहीं बताया होगा, परंतु भगवान बनेगा बाद में, तो है ना। तो अब कल को दिक्कत नहीं है, तो अपनी शादी करना ठीक नहीं है। अभी अपने को इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है शादी करने की। तो क्या करा, अपने एक मित्र को पकड़ लिया, उसका नाम था पद्म मुख। उसका हाथ आगे करके कहा, नंद मामा, यह मित्र मुझसे शरीर मात्र से भिन्न है। ऐसा कहकर पद्म मुख के लिए जलधारा ग्रहण करवा दी कि देखो हम दोनों भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त हैं, बच्चे भाई हैं, बस दिखने में अलग है, जितना मेरे अंदर बल है वैसी ही है। अभी इसकी उम्र हो रही है, इसको शादी की जल्दी है, अब मैं बाद में करूँगा। हाथ पकड़ करके उसका हाथ आगे कर दिया शादी होते हुए। कभी आप करोगे ऐसा? कभी ऐसा आप करोगे? आपकी शादी हो रही हो, किसी और दोस्त की शादी करा दोगे? सोच में पड़ गया अभिषेक जी। हम विवेक जी कह रहे हैं हमारी कभी होनी होगी, हम अभिषेक भाई की करवा देंगे, हम तो दीक्षा लेंगे। ताली बजाओ इनके लिए। ऐसे शादी छोड़ो तो शादी है, छोड़ना। अरे अपनी पसंद की नहीं है, दूसरे नंबर आएगा, इसके लिए छोड़ दी तो थोड़ी है। दीक्षा लेने के लिए शादी करो ना, ठीक है। तो हम सब ताली अभी बजवाइए, ध्यान रखना, रिकॉर्ड भी हो गया है। फिर अग्नि की साक्षी में पद्म मुख और गोविंदा का विवाह हो गया। अब ठीक है भाई, हमें तो इससे किसी का विवाह करना ही था। अब इतना योग्य व्यक्ति था, उसने अपनी रेफरेंस में अपने दोस्त से शादी करवा दी है, कोई बात नहीं। पद्म मुख का और गोविंदा का विवाह हो गया बैंड बाजे के साथ। जीवनधर ने ग्वाले की कन्या का संबंध स्वीकार नहीं किया। सच कहा है, न हे योग्य स्पृहा सताम। बोलो, न हे योग्य स्पृहा सताम, है ना। संसार की रीति के हिसाब से चलना चाहिए। आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे विवाह हो जाते हैं, जहाँ जो पसंद आ जाए इंटरनेट पे, तब काम गड़बड़ हो जाता है। सगान पुरुषों की इच्छा अयोग्य पदार्थ में नहीं होती है। हिंदी करो इसकी, सगान पुरुषों की इच्छा, बोलो सगान पुरुषों की इच्छा अयोग्य पदार्थ में नहीं होती है। हर चीज अपने लेवल के हिसाब से चलती है, योग्यता के हिसाब से। राजा राजा से शादी करेगा, है ना, अपने लेवल पे रहते हैं तो दिक्कत नहीं आती है कभी भी। अब कुछ मुनि महाराज, ब्रह्म सागर महाराज जी ने आप सब बच्चों के स्वाध्याय के लिए इस कथा से छोटे छोटे चैप्टर बनाए ना, 2-2, 4-4 प्रश्न बनाए हैं। अब एक एक करके प्रश्न पढ़ेंगे और साथ साथ बच्चे लोग, बड़े लोग उसके उत्तरों से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो भील काष्ठांगार की सेना से पराजित नहीं हुए, वह जीवनधर के द्वारा कुछ ही मित्र सेना से कैसे डर गए। प्रश्न आया, इतनी बड़ी सेना भेजी थी, उससे को तो भीलों ने हरा के भगा दिया था, ये कुछ 2-4 दोस्तों को लेके गया वो अपने, और इन्होंने हरा दिया। ऐसे ही 5 पांडव थे, वो 5 और 100 कौरव। जीता कौन? 5 पांडव। जिसके अंदर मनोबल होता है, जो वीर होता है और जो सही होता है, जो सत्य का साथ देता है, शुरुआत में, मध्य में जीत किसी की भी हो, अंत में जीत सत्य की हो। ये कथा है, वास्तविकता नहीं है क्या? जो लोग संसार की दृष्टि से सोचते हैं वो कहते हैं कथा है,
वास्तविकता में असत्य की ही जीत होती है, ऐसा सांसारिक दृष्टि से देखने वाले लोग सोचते हैं कि देखो वो झूठ बोल रहा है, छल कपट कर रहा है, आज उसके पास कितना पैसा है, आज कितना बड़ा उद्योगपति है, आज विश्व के टॉप 500 अमीर लोगों की लिस्ट निकाल लो, टॉप सारे के सारे बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्रियों की लिस्ट निकाल लो, प्राचीन सारे राजाओं की लिस्ट निकाल लो। अब राजाओं तक मत जाओ, अपनी संस्था के, अपनी सोसाइटी के, जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उसके अध्यक्ष की स्टोरी निकाल लो, अपनी जैन महासभाओं की सारी निकाल लो, मंदिर की कमेटियों की निकाल लो, जो कहीं ना कहीं मन में मायाचारी और दूसरी चीज़ों की वही पद पे बने रहेंगे वर्तमान की दृष्टि से, परंतु वह देखने में ऐसा आता है अन्य लोगों के कि कितने सुखी हैं, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, अध्यक्ष बन गया, मंत्री बन गया, टिकट मिल गया एमएलए का, सरपंच का। अरे इतना छल कपट करता है, फिर भी देखो आज उसके पास हजारों करोड़ों की दौलत है, हम रोटी रोटी को मोहताज हैं। क्या मिला मंदिर जाके सुबह से शाम तक पूजा करके, स्वाध्याय कर करके, कुछ नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। उसे देखो पड़ोसी को, उसने थोड़ा सा सेटिंग बनाई, देखो कितनी गाड़ियां हैं उसके पास, देखो अपने बच्चे के लिए कितने हजारों के खिलौने ला के देता है, और तुम कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं ला पाते, कितने की नौकरी करते हो। कौन कहता है? पत्नियां कहती हैं, ताने मारती हैं। वास्तविकता में 99.99% लोग उसी को अच्छा मानते हैं जो असत्य बोले, जो मायाचारी करे, है ना, जो सारे पापों में लिप्त रहे, परंतु वे इंद्रियों से देख रहे हैं दूर दूर से। अंदर खाने में तो जो उस पद पे बैठा है ना, वही जानता है कि पहले भी उसने कितने दुख उस छल कपट में उठाए हैं और भविष्य में कितने उठाएगा, और वर्तमान में भी कितने दुख उठा रहा है। कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, अगर गलत तरीके से ऊपर पहुंचा है तो उसको इतने शरीर में रोग लग जाएंगे कि वो नोटों की गड्डी तो खाएगा नहीं, सोना चांदी के भंडार उसके महल में भरे रहेंगे, उनको खाएगा तो है नहीं, मुंह पे लकवा रहेगा, आवाज़ निकलेगी नहीं, 4 आदमी उठा के चला रहे होंगे। कितना बड़ा से बड़ा नेता बन जाए अगर गलत कार्य किया होगा तो। अच्छे कार्य के द्वारा भी वह राजा बन सकता। भगवान महावीर राजा बने नहीं बने, आदिनाथ भगवान राजा बने नहीं बने, भगवान राम राजा बने नहीं बने, उनको कोई भी विपत्ति नहीं आई। अच्छे कार्य के द्वारा भी आप उच्च पद पर पहुंच सकते हो, परंतु उसके साथ मोह नहीं रखना, घमंड मत करना, मायाचारी मत करना। जब समय आए उस पद का त्याग करके निर्ग्रंथ पद को धारण करके अपने रास्ते निकल जाना। राजा दशरथ भी गए, राम भी गए, हनुमान भी गए, भरत चक्रवर्ती भी गए, आदिनाथ भी गए, महावीर भी गए, और ये जीवन भर भी हो सकता है जाएंगे, तभी तो उनका चरित्र पढ़ रहे ना। तो कभी भी पद का घमंड मत करना, उस पद को केवल प्रजा की रक्षा के लिए है, जो आपको योग्य उसके अनुरूप कार्य मिला है उसके लिए अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसको संभालना है ना। इस संसार में आए हो तो इस संसार के रीति रिवाजों के साथ में उसकी रक्षा करना, भक्षा मत करना, रक्षक बन के रहना, भक्षक बन के मत रहना, है ना। ऐसे प्रयास करना, इसीलिए यहाँ पर ये स्वाध्याय पढ़ाया जा रहा है। तो क्या कहा? जीवनधर ने कुछ ही सेना से कैसे हरा दिया। तो यही कारण शायद महाराज जी भी लिखेंगे, हमने अपने विचारों के माध्यम से आपको बताया है। अब प्रणम सागर महाराज जी आपके लिए क्या उत्तर देते हैं उसे भी सुनेंगे। बेटा, हार जीत कभी सेना की संख्या से नहीं होती कि सेना 1000 की है कि लाख की है कि करोड़ की है, संख्या मत गिनो। हार जीत सेना का संचालन करने वाले सारथी या सेनापति के पराक्रम पर निर्भर करती है। समझ रहे हो? क्रिकेट मैच में भी 11 लोगों की सेना होती है, अगर वो क्या बोलते हैं, मॉनिटर, कैप्टन अगर ढीला है, कब किसको ओवर देना है, कब किसको बैटिंग देनी है, कब किसको फील्डिंग लगानी है, तो कितनी बढ़िया से बढ़िया सेना हो हार जाएगी। लीडर कौन है? पहली शर्त तो ये है,
सेना का मनोबल कौन बढ़ा रहा है? हमारी संस्था में भी बहुत सारे लोगों की सेना है। अगर लीडर जब तक योग्य खड़ा है तब तक तो वो सेना अपना काम करेगी, उसके अनुशासन में रहेगी, नहीं तो सारी सेना तितर बितर हो जाएगी और भाग खड़ी होगी। ठीक है ना? या तो सेनापति बड़ा योग्य है, या सारथी बड़ा योग्य है, या स्वयं राजा बड़ा योग्य है। अरे ये क्या हुआ भैया? प्रणम सागर में देखो सही सी बता रहे हैं, हमने ये ग्रंथ पढ़ा नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं। हमने भी अंदाजा मारा था, अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान है, प्रणम सागर महाराज को लग रहा है। हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। पांडवों की संख्या 5 थी और उनके सारथी श्री कृष्ण थे, है ना? हमने तुक्का लगाया था, चांस की बात है। यहाँ पर भी उन्होंने यही उदाहरण दिया। कई बार होता है ना कि वही उदाहरण अंदाजे से आ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते रहकर एक शैली बन जाती है। तो शायद सारथी कौन थे पांडवों के? कौरवों की अक्षौहिणी संख्या प्रमाण सेना दी थी। कितनी दी थी? अक्षौहिणी संख्या। इसकी संख्या हमने पढ़ी थी पांडव पुराण में एक दिन। कई करोड़ घोड़े, कई करोड़ हाथी, कई करोड़ रथ, इतने पैदल सैनिक, इतने ये, इतने वो, करोड़ों की सेना थी। और ये तब भी जीत पांडवों की हुई। पराक्रमी व्यक्ति अकेला भी बहुत बड़ी सेना के लिए समर्थ होता है। हाथी और घोड़ों के झुंडों के लिए एक सिंह ही पर्याप्त है। पूरा हाथियों का झुंड भी आ जाएगा ना, तब भी शेर जब भागेगा तो हाथियों का झुंड भाग जाता है। कभी कभी अपवाद हो जाता है, अगर कोई हाथियों में निकला, अच्छा वो मीटिंग कर ले, हम 20 हैं, हम 50 हैं, और अकेला शेर आ रहा है। अगर उन हाथियों में कोई लीडर निकल आए ना, आओ तुम पीछे पीछे मेरे, एक साथ हमला करेंगे, तो शेर, सारे हाथियों में कोई कैप्टन नहीं है तो सारे हाथी भाग जाते हैं और वो शेर से जीत नहीं पाते, क्योंकि हाथियों की स्पीड कम होती है, शेर की स्पीड ज़्यादा होती है। तो कोई हाथी का बच्चा, कोई कमज़ोर हाथी, बूढ़ा हाथी, वो शेर पकड़ लेता है। कई बार ऐसा हो जाता है। इसलिए कहा है, एक उंगली से अगर मारने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगी, दर्द हो जाएगा, और मुट्ठी से करेंगे तो लकड़ी में भी छेद हो जाएगा। संगठन कैसे होता है? संगठन अपने आप से नहीं होता है। संगठन करने के लिए एक लीडर होता है। अंगूठे ने उसको बंद किया है, 4 उंगलियों को, समझ रहे हैं? बिना अंगूठे के 4 उंगलियों से कुछ नहीं कर पाओगे। एक लीडर है, समझे? तभी कुछ कर पाएगा। कैप्टन जरूरी है। गायों, अगला प्रश्न आया मुनि महाराज का। बच्चे पूछते होंगे कि महाराज जी, गायों की रक्षा के लिए क्षत्रिय लोग भी लड़ते हैं? अरे वो तो क्षत्रिय था जीवनधर, गाय जिताने के लिए युद्ध लड़ा? हे भगवान, ऐसा क्या है? क्षत्रिय था, सत्येंद्र का पुत्र था जीवनधर, और कहाँ गाय से उसका क्या प्रयोजन है? क्यों लड़ा भाई? अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। हाँ, क्षत्रिय पुरुष ही गोवंश की रक्षा करते आए हैं। जिस कुरुवंश में शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान, अरेनाथ भगवान तीर्थंकर विख्यात हुए हैं, उसी वंश के क्षत्रिय पुरुष जीवनधर स्वामी हैं। इनके राज्य में भी ऐसी कई बार घटनाएं हुई होंगी, तभी इनका उदाहरण दिया है। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ। कौन सा वंश चल रहा है? कुरुवंश। वही कुरुवंश आगे चल करके बनता गया और उसी वंश में ये जीवनधर उत्पन्न हुए हैं। थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है इसकी, देखो जरा स्पीकर। अगला प्रश्न आया, अरे जीवनधर का अभी विवाह तो हुआ नहीं था, फिर भी उन्होंने गोविंदा से विवाह क्यों नहीं किया? अरे लड़की देख करके तो सबके मन में लड्डू फूटते हैं, और यहाँ तो लॉटरी लगी थी। लड़की इतनी रूपवती, इतनी सुंदर, इतनी अमीर कि 7 सोने की पुतलियाँ भी साथ में मिल रही हैं और लड़की भी अच्छी मिल रही है, तो जीवनधर ने विवाह क्यों नहीं किया?
तो उत्तर आया, बेटा महापुरुष न्यायोचित आचरण करते हैं, जो न्याय के अनुरूप होता है। ऐसी नीति है कि क्षत्रिय पुरुष अपने योग्य कुल की कन्या से ही विवाह करते हैं। अपने योग्य की कुल की कोई होती है उनसे ही करते हैं। विवाह करने में सदैव योग्य अयोग का विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई अपने योग्य हैं या नहीं। ठीक है नहीं? समझ गए विवेक जी? अभी आपको शादी करनी है, जल्दबाजी मत करना, योग्य कन्या से करना। और अगर हमारे साथ 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए तो ना करना तो और अच्छी बात है ना? हम तो चाहते ही हैं, हमारे साथ में लोग रहते हैं वो हमसे यही कहते हैं, तुम तो किसी की शादी ना होने दो। तुम्हारे चक्कर में कोई अगर फंस जाए, 2-4 लोगों की हम करा चुके कैंसिल, और जिनकी हो चुकी थी, जो रिटायर्ड हो गए थे, उनको व्रत दिलवा चुके हैं। शादी ना करेंगे तो सामने वाले का भला कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है, अपना भला करो। सुबह की कक्षा आपने आज अटेंड नहीं करी थी, दुनिया का भला करने में बहुत उम्र लग जाएगी। इतने जीवन किस किस का करोगे? अपना करो। हम एक शर्त रखते हैं, शादी भी नहीं कराते और व्रत भी दिलवा देते हैं। ऐसे थोड़ी ऐसे घूमते रहोगे इधर उधर, धक्के खाते रहोगे, अच्छे कुल की युवतियों को परेशान करते रहोगे, सीटी बजाओगे सड़क पे, वो काम थोड़ी कराना है। कहीं कॉलेज के बाहर खड़े होके हैं, दोनों काम एक साथ चलते हैं हमारे। ऐसे 2 होती है ना, 2 उंगलियां एक साथ चलती हैं। हाँ, कि शादी नहीं कराओ और साथ साथ कुछ नियम लो, 2-3 साल का नियम ले लो, पढ़ाई करो, अध्ययन करो, हमारे पास रह करके स्वाध्याय करो, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह सीखो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, धर्म भी सीखो और अपना व्यवहारिकता भी सीखो। फिर देखो कि मुझे धर्म के मार्ग पर जाना है या मुझे संसार के मार्ग पर जाना है। यही कार्य यहाँ पर जीवन भर के गुरु ने कराया है कि सारा मार्ग पहले दिखाया कि धर्म भी आना चाहिए, अर्थ भी आना चाहिए, काम भी आना चाहिए, और मोक्ष के बारे में अध्ययन कराया कि भाई तुम्हारा मार्ग तुम डिसाइड करो कि तुम्हें बाद में मोक्ष जाना है या अभी जाना है। जिसको जल्दी अभी चला जाए, जिसको बाद में जाना है बाद में, जिसको कभी नहीं जाना है उससे भी हमें कोई बैर नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। महापुरुष न्यायोचित आचरण करते हैं। ऐसी नीति है कि क्षत्रिय पुरुष अपने योग्य कुल की कन्या से ही विवाह करते हैं। विवाह करने में सदैव योग्य अयोग का विचार करने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी रिश्ता लेकर के आ गया तो उठा करके कर लिया। इसका एक अपवाद आता है, याद आ गया, कभी आपका बाद में प्रश्न आ जाए तो पहले बता देते हैं। जब चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य जीतने के लिए जाता है तो मलेच्छ खंड की रानियों राजकुमारियों से भी विवाह करता है। वो नाम के मलेच्छ खंड हैं, वहाँ पर मनुष्य अपने जैसे ही होते हैं, खाली वहाँ पर धर्म नहीं होता है, वहाँ पर भी राजा होते हैं, महाराजा होते हैं। बस क्या है वहाँ पर मलेच्छ खंड में, तीर्थंकर जाकर समूह शरण नहीं लगाते, धर्म की प्रभावना ऐसी कक्षाएं नहीं लगती है। इस कारण से मोक्ष जाने की संभावना कम होती है। यहाँ से कोई वहाँ पर चला गया, विद्याधर, विजयार्थ पर्वत की श्रेणी है बीच में, उसको क्रॉस किया, गंगा नदी सिंधु क्रॉस करी, ऊपर से कहीं से वहीं से आ गया, विजयार्थ पर्वत से विद्याधर आ गया, मनुष्य भी चला गया, तो वह वहाँ से जा करके मोक्ष जा सकता है, कोई इसमें बाधा नहीं है। परंतु वहीं के जीव वहीं पर दीक्षा लेकर के साधारण अवस्था में मोक्ष जा नहीं सकते। मलेच्छ में जन्म लेने वाले मलेच्छ कुल की कन्याएं वहां से चक्रवर्ती यहां ले आता है आर्यखंड में। 96,000 रानियों में है ना, शायद 22,000 या कुछ रानियां हैं, 16,000 या 22,000 है शायद, वह मलेच्छ से लेकर के आता है। 96,000 शादियां करता है, 96 नहीं। हमारी दीदी मुस्कुरा रही, अरे 96,000, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है। वेग भैया की तो खुशी का ठिकाना नहीं है। भैया स्वर्गों में तो असंख्यात होती हैं, ये तो मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए मोक्ष जाने का प्रयत्न करो, जो अंत में कार्य करना है उसकी भावना बनाओ। बीच के रास्ते में तो अनादिकाल से अनादि बार कर चुके होगे, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है ना। आजकल तो देखा जाता है कि जैन समाज के भी लड़के और लड़कियां निम्न जाति के लोगों से विवाह कर लेते हैं। क्या ये ठीक है? बताओ विवेक जी। विवाह भी नहीं करना चाहिए
और विवाह से पूर्व ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनानी चाहिए। मित्र बनाओ, बहन बनाओ, है ना। विवाह से पहले भी कोई भी कार्य गलत नहीं करना चाहिए निम्न कुल की, क्योंकि उससे उनके लिए भी दिक्कत है और आपके लिए भी दिक्कत है। तो महाराज जी से बच्चों ने पूछा, बच्चे भी बैठे होते हैं उनकी क्लास में और बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं। कई बार बच्चों के पेरेंट्स जो है बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, तो महाराज जी के थ्रू अपने प्रश्नों को कहलवाते हैं कि भाई कल को ऑफिस में किसी को पसंद करके ले आया, हमने तो कितना इसको पढ़ाया लिखाया, दिल्ली भेजा पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज के लिए, और ये लड़की ले आया उठा करके कोई कहीं की भी खाने पीने वाली, और धमकियाँ देने लग गया कि शादी नहीं कराओगे तो भाग जाऊँगा। हमें तो दोनों हाथों से कंगाल, क्योंकि अब नौकरी तो इसकी बढ़िया करोड़ों की लगी गई है, लाखों की, हजारों की, जो भी उसकी योग्यता है। भाग गया तो अब तक की 20, 25, 30 साल की मेहनत वो भी गई, हमेशा आएगा भी नहीं और तब भी करेगा उसी से ही। ठीक भाई कर ले, खड़े हो जाते हैं शादी में, मुंह लटकाए मुस्कुराते रहते हैं, कोई आता है तो हाँ जी मर्जी से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हो रही है मर्जी से? धमकी मिली है, धमका के रखते हैं आजकल के बच्चे, सुसाइड कर लूँगा, हाथ काट लूँगी। वो बच्चे कौन होते हैं? वो बच्चे ज्ञान दानम गुरुकुल के बच्चे नहीं हैं। कौन बोला? हाँ, कभी मत करियो बेटा, कितनी भी बड़ी हो जाए ना तो बिना माँ बाप की आज्ञा के विवाह मत करिए, ठीक है ना। अच्छे कुल के अच्छे व्यक्ति के साथ में, अच्छे लड़के के साथ शादी करना। 5-10 साल 15 साल में आप सब बड़े हो जाओगे तो इन कक्षाओं को हमेशा हमेशा याद रखना, दिमाग में भूलना नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे धर्म की हानि होती है। जो लड़कियां साथ पढ़ने वाले या साथ में जॉब करने वाले लड़कों के कुल वंश को देखे बिना उन पर मोहित होकर विवाह कर लेती हैं, उनका जैन धर्म जैसा पवित्र कुल हमेशा के लिए टूट जाता है। बड़े सारे लव जिहादी भी चलते हैं, आती हैं खबरें कि जैन बच्ची का ये रेट लगा, 10 लाख मिल गए, हिंदू बच्ची उठा करके ले आया तो ये इतने मिले, पंजाबी के रेट चलते, रेट उनका कुल खराब करने के लिए। बाइक पे घूमते हैं लफंडे, ट्रेनिंग मिलती है, बढ़िया सा मोबाइल, पैसा, जाओ जा करके कॉलेजों के बाहर खड़े होकर के कहीं से नंबर इकट्ठे करो, ये छोटी छोटी लड़कियों का है ना, जिहाद कर करके छोटी छोटी बच्चियों को बेवकूफ़ बना के मोबाइल गिफ्ट कर दिया, 200 रुपये 500 रुपये चॉकलेट खिला दी, तेरे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएंगे। पागल होगी बेचारी, टीवी मोबाइल पे देख रही है ना वो ऐश्वर्या राय और कौन कौन सी बहुत सारी हीरो हीरोइन गंदे गंदे कपड़ों में, वैसे वैसे कपड़े पहनने लग गई उन्हें देख देख करके, और उसके साथ घूमने लग गई, भाग गई। माता पिता अनजान, माता पिता डायरेक्ट तो कुछ शिक्षा दे नहीं पाए, ज्ञान दानम गुरुकुल जैसे जो हजारों गुरुकुल चल रहे हैं वहाँ भेजा भी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाएंगे, चाहे गरीब माँ बाप हैं चाहे अच्छे माँ बाप हैं। अरे भाई साहब वहाँ भेजना पढ़ने के लिए, सारी कमाई में से चाहे आधी कमाई स्कूल की फीस में लग जाए, पढ़ाना तो वहीं है। बस क्यों पढ़ाना है? नाक की लड़ाई है, क्योंकि भाई बड़े लोगों में बिठाना है, बड़ा पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाना है बस। इसके अलावा उन माँ बाप को कुछ पता ही नहीं होता, अंग्रेजी वर्ड बस याद कर लिया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना। अबे क्या पढ़ा रहे हैं वहाँ, पता तो करो। सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, दारू पीना सिखा रहे हैं, ड्रग्स लगाना सिखा रहे हैं, अंग्रेजी बोलेगा फटफट फटफट मेरा बच्चा बड़ा होकर के, तो करोगे क्या? साथ में एक डंडा लेकर भी घूमेगा और फिर अंग्रेजी में तुम्हें डॉग बना के रखेगा, फिर बाद में वृद्धाश्रम छोड़े आएगा, बहू भी ले आएगा अंग्रेजी बोलने वाली। अरे अंग्रेजी अच्छी भाषा है, लेकिन एक विदेशी भाषा है, अच्छी भाषा है, उसमें बहुत सारी सीख है, लेकिन जो दिमाग में अंग्रेजी शिक्षा, तो उस शिक्षा में वर्तमान में संस्कार नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के भी गुरुकुल हैं, वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए बहुत सारे अच्छे श्रावकों ने, मुनि महाराजों ने, गुरुकुल वालों ने इन किताबों को अंग्रेजी में लिख डाला। क्या दिक्कत है? उनसे पढ़ाओ,
अंग्रेजी सीखोगे, संस्कार की संस्कार आएंगे। एक ग्रंथ है अपने पास डॉक्टर पन्नालाल जैन जी का, चंपत राय जैन जी का, द की ऑफ नॉलेज, इतना मोटा ग्रंथ है, इतना सुंदर इंग्लिश में है, तो पढ़िए ना उसको। चित्रकथाएं भी इंग्लिश में आने लग गई, ये लक्ष्य जैसी पुस्तकें, पद्म पुराण भी इंग्लिश में आ गए, बहुत सारे ग्रंथ इंग्लिश में आ गए। विदेशों में तो सारी शिक्षा धर्म की इंग्लिश में दी जा रही है, वहाँ की भाषाओं में दी जा रही है। जिस जिस देश में जिस जिस तरह के लोग, क्या दिक्कत है ना। भैया जी श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पे सिंगला भाषा चलती है, सिंगला, वहाँ पर उस भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ ट्रांसलेट हो रहे हैं, कोई आपत्ति थोड़ी है। तो अंग्रेजी भाषा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो अंग्रेजी विद्यालयों में, जो वर्तमान में जो माता पिता हैं, वे भी क्या चाहते हैं, उनकी भी इच्छा बस यही है कि बस घर में आए तो टिप टॉप होके बच्चा रहे और हमसे अंग्रेजी में बात करे, जो हमारे ऊपर से जाए। हम कहीं 4 जगह जाएं तो फटफट फटर फटर अंग्रेजी बोले, हमारी इज्जत बने। हमारा लौड़ा, हमारी लड़की अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है, डॉक्टरी कराई, इंजीनियरिंग कराया, MBA कराया, CA कराया, पता नहीं क्या क्या करा दिया, परंतु कभी माँ बाप को पहली तनख्वाह के बाद भी नहीं पूछा। मेरे गरीब माँ बाप, मेरे अनपढ़ माँ बाप, उनके लिए अंदर से क्या आया, इनके साथ में कैसे घूमने जाऊंगी, इनको तो कपड़े पहनने नहीं आते, इनके सामने मैं अपने दोस्तों के सामने पार्टी में जाऊंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। वास्तविकता है, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। 40 साल के होने वाले, थोड़ा बहुत अनुभव जीवन का ले लिया है। आजकल 60-70 से ज़्यादा की आयु नहीं है, 50% हमें पता है हमारी 50 से ऊपर चले गए अपनी आयु के, ठीक है ना। 15-20 साल पढ़ाई करी है, 15-20 साल के अनुभव भी हैं, जो देखते हैं वही आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर मुनि महाराज जी भी हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, वह भी यही बता रहे हैं कि अपने ऑफिस में किसी को देखा, और कुट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और कौन है, इंस्टाग्राम पे, और पता नहीं टिकटॉक, पता नहीं भैया जी कल बता रहे थे टिकटॉक पे, वहाँ जाने किसको देखा, पटा ली सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ, उसके बाद सेटिंग कर ली। तो जो लड़की है वो तो बर्बाद हो जाएगी, जो लड़का है वो तफरी मार करके ऐश मारेगा। दोनों के अपने अपने कर्मों का बंद हो रहा है, वो बात अलग है, परंतु जो लोग संस्कारित हैं, जो ज्ञानदानम गुरुकुल का उद्देश्य है यहाँ पर आपकी कक्षा लेने का, तो आप कभी भी ऐसे कार्य मत करना, चाहे कितनी भी वो लड़की अच्छी लगे, कितनी भी सुंदर लगे, कितने भी पैसे वाले की बेटी हो, बस एक चीज़ देखना, संस्कार है कि नहीं, कुल अच्छा है कि नहीं, है ना। माता पिता क्या करते हैं, कैसे है, उसके बाद दोस्ती करो, ऑफिस में है, सीनियर जूनियर, काम धंधा है, क्या कर सकते हैं, व्यापार करो, लेकिन एक लिमिट में करो, उससे आगे मत बढ़ो। हाँ, भैया जी कह रहे सुंदर कम हो, सुशील ज़्यादा हो, परंतु यदि पुण्य किया होगा ना पिछले भव में, तो सुंदरता और सुशीलता एक साथ मिलेगी। अगर पिछले भव में पुण्य किया होगा तो, है ना। सुशीलता, सुंदर, भगवान महावीर कितने सुंदर थे। जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी मोक्षगामी चरम शरीरी जीव हैं, ऐसा नहीं है कि सुंदर कम है। नेमनाथ भगवान अगर कृष्ण वर्ण के थे तो काला रंग भी बहुत सुंदर था। आज देखिए काले रंग की प्रतिमा है, फोटो दिखाइए, कितनी सुंदर प्रतिमा है काले रंग में नेमनाथ भगवान की। कृष्ण वर्ण के थे वास्तविकता में भी, श्री कृष्ण भी काले थे, उसके बाद भी सब लड्डू गोपाल जन्माष्टमी मना रहे, नहीं मना रहे। काला रंग ऐसा नहीं है कि सुंदर नहीं होता है, सारे रंग सुंदर होते हैं, है ना। उसका रंग रूप कैसा है, उसके शरीर की समचतुर संस्थान कैसा है ना, उसका सहनन कैसा है, रोग इत्यादि हैं कि नहीं है। लोग मोहित होकर के गिर जाते थे, बलदेव उनको देखती थी ना युवतियाँ, गिर जाती थी कुएं में, बलभद्र जो श्री कृष्ण के भाई थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, अगर अच्छे कर्म किए होंगे पिछले भव में, पुण्य कर्म धर्म के कार्य किए होंगे, तो सुंदरता भी मिलेगी और सुशीलता भी मिलेगी, और धीरे धीरे करके आगे के भवों में आप अपना कल्याण कर पाएंगे। यह भी देखा गया है
कि बाद में जब वे परेशान होती हैं, पहले तो ऑफिस में लड़का पट गया, माँ बाप से लड़ाई दंगा करके शादी कर ली, उसके बाद साल 2 साल में ही परेशान हो गई, डाइवर्स की, तलाक की नौबत आ गई, तो फिर उनके माता पिता भी उनसे कुछ मतलब नहीं रखते। माता पिता क्या कह देते, अब क्यों आई है, तब तो तूने मेरी नाक कटा दी, पूरे समाज में, नगर में कितना मुझे धक्का लगा, हॉस्पिटल भी भर्ती होना पड़ा, और अब जब तेरी साल भर बाद शादी नहीं चली, अब तू रो पीट करके आ रही है, तलाक होने के वाला है, बच्चा तेरे हो चुका है, अब किसको कहाँ लेकर के घूमेगी इसे। तो माँ बाप की कहते तू जान, तेरा काम जान। तो फिर उनके माता पिता भी उससे कुछ मतलब नहीं रखते हैं, जिससे उन्हें घोर यातना या तलाक का दुख सहन करना पड़ता है। पहले से ही सब चीज़ देख ली होगी ना, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसके अलावा उनके होने वाली संतान के नाम पर तो पिता का वंश और गोत्र लिखा जाएगा, जिससे जैन धर्म की परंपरा का नाश करने का दोष उन पर आता है। हमारी भी जानकारों में बहुत जैन लड़कियां हैं, अच्छे कुल की हैं, इधर उधर शादियां कर ली, अब उनके बच्चे जो है कहाँ मानते, सब इधर उधर जाते हैं या जाते ही नहीं है। घर में सब खाने पीने को अभक्ष पदार्थ बनते हैं, वही उनके बच्चे वही खाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। गोत्र भी पिता के हिसाब से उनके बच्चों का फिक्स हो जाता है, आगे की परंपरा समाप्त हो जाती है। जैसे जैन धर्म की परंपरा का भी नाश हो जाता है, आगे का कुल नहीं बढ़ पाता। दिनों दिन जैनियों की संख्या में कमी के बहुत से कारणों में एक कारण जैन लड़कियों का अन्य जाति में विवाह करना भी है, कि जो जैन लड़कियां हैं, अच्छे कुल की लड़कियां हैं, पहले से पिछले भव के कर्म के कारण से वहाँ पर हुई, लेकिन इधर उधर भटक गई अलग अलग जाति धर्मों में, क्योंकि बचपन से जैन धर्म के बारे में बताया ही नहीं गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, 10 लक्षण में चले जाना चावल चढ़ाने के लिए 10 दिन, संडे संडे चले जाना, महीने में 1 आध दिन चले जाना घूमते फिरते, या बाहर से गाड़ी में बैठे बैठे भगवान को मंदिर पे हेलो बोल देना, हेलो भगवान, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करती है बहुत, हमने बहुत देखा। टाइम नहीं है, स्कूटर बाइक पे जैसे वो करते हैं ऐसे किया, बाइक पे निकल गए, गाड़ी में शीशा खोला, देखा गेट पे से, इतना भी समय नहीं है पैसा कमाने से। शायद हमारे माता पिता के संस्कार थे, जो यहाँ आप लोगों के समक्ष बैठे हैं। नाश्ता नहीं देती थी हमारी माता जी, जब तक जाओगे नहीं, ऐसा नहीं है टाटा बाय बाय, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। चक्कर लगाओगे तो ज़्यादा दिन नहीं लगाते थे हम, झूठ नहीं बोलेंगे, 5-10 मिनट बस, क्योंकि हमारे आगरा में 5 वेदियाँ थी, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था बेलमगंज में, ठीक है ना। अब घर से पूरा मकान है, थोड़ा क्रॉस कर करके सामने जाओगे, ज़्यादा दूर भी नहीं था मंदिर, इतना था कि यहाँ से जितना अपना ये जानवरों का अस्पताल है, गुरुकुल तो बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन जाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे तो 10-15 मिनट तो लगेंगे। और हम क्या करते थे, बचपन से ही चावल लेके जाते थे, भगवान को तो जरा से चढ़ाते थे। चिड़िया बहुत आती थी गौरैया वहाँ मंदिर में नीचे, मुट्ठी भर करके चिड़ियों को खिला देते थे डेली, उनको खिलाते हुए ऊपर सीढ़ी चढ़ते थे, जरा से बचा के ले जाते थे। भगवान के हिस्से के अलग है, चिड़ियों के हिस्से के अलग है, और जैसे ही डालते थे चढ़ 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 करके, इतनी उस समय बहुत चिड़िया होती थी, गौरैया बहुत आती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, प्यारी प्यारी। तो उसी कारण से धीरे धीरे कभी मुनि महाराज आए, कभी संस्कार मिले, तो आगे बढ़ते चले गए अपने जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के भी यदि उच्च जाति की लड़की से विवाह करने का मन नहीं रखते और किसी से भी कर लेते हैं, तो वे भी योग्य कुल का आचरण नहीं कर पाने से धर्म, दान, पूजा से वंचित हो जाते। लड़कियों के केस में क्या हुआ, उसकी तो गोत्र खत्म हो गया, इधर उधर चली गई अगर, और लड़के ने भी अगर इधर उधर से ले आए तो लड़की संस्कार देगी। आप तो नौकरी पे चले जाओगे, सुबह सुबह घंटी बजा करके, रात में आओगे 11 बजे दुकान करके कपड़े की, है। उसके बाद बेचारे बिना पंखे में वहाँ पे पैसे से गर्मी आती है, एसी, पैसा, कूलर सब होता है,
चाहे इतनी सी दुकान हो 2x2 की, ना एसी चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना कूलर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पैसा आना चाहिए, ग्राहक आना चाहिए, बस दुकानदार के लिए। रात में जाओगे 11 बजे, खाना भी रात में खाओगे, थोड़े से नियम होंगे तो टिफिन भिजवा देगी बीवी। नहीं तो बच्चे जो हो गए, अगर बीवी संस्कारित है तो बच्चे संस्कारित होंगे। नहीं है तो तुम्हें क्या मालूम भैया वो क्या पढ़ा रही है पूरे दिन, क्या खिला रही है, हैं कहाँ घुमाने ले जा रही है। जैसी होगी वैसे बच्चों में संस्कार आ जाएंगे। अगर जैन धर्म के बच्चे किसी भी लड़की को पकड़ करके ले आते हैं 2-4 दिन की दोस्ती में, 2-4 महीने की ऑफिस की दोस्ती में, बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर है भाई साहब, पागल, सारा ऑफिस उसके पीछे था और उसने मेरे प्रपोजल पे हाँ कर दी, वाह, पट गई। बड़ा आनंद आता है। वीर सागर महाराज जी में पढ़ाते थे तो इस पे एक बड़ा अच्छा शब्द बोलते थे, हमने भी उसको अपने जीवन में प्रयोग किया पिछले 8-10 सालों में। एक लाइन बोलते थे बार बार, निषेध में आकर्षण होता है। आप मिलके आए ना कल वीर सागर महाराज जी से गुड़गांव, हमने बहुत विचार किया कि इस लाइन का क्या मतलब है, कि जब तक वो लड़की आपको मना कर रही, जब तक आप पागलों की तरह लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। जैसे ही हाँ कर देगी उसके बाद दूसरी को ढूंढोगे। सेम चीज लड़की है, सेम चीज लड़का है, युवाओं दिन की कथा चल रही है। सेम चीज व्यापारी के लिए पैसा है, किसी के लिए कोई पद है। जब तक वह पद नहीं मिल रहा है जब तक पागल है। जैसे ही वो चीज मिली उसके बाद दूसरा और लालच आ गया। तो ये संसार की रीति है, ये सूक्ति है कि जब तक वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई, निषेध माने अप्राप्ति, जब तक आपको वो चीज मिली नहीं है जब तक आकर्षण है। मिलने के बाद रोज की कथा हो गई, होता नहीं होता है। जब तक बाइक मिली नहीं है, जब तक गाड़ी मिली नहीं है, वो शर्ट मिली नहीं है, वो रत्न मिला नहीं है, जब तक पीछे लगे हुए हो। जिस दिन मिल गया थोड़े दिन उसके साथ खेले फिर बोर हो गए। अब तो रोज की हो गई वो पत्नी जो जिसके पीछे हम कहाँ कहाँ पागल थे, माँ बाप को भी गालियाँ दे रहे थे, सुसाइड तक करने के लिए तैयार थे। आज उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, साल भर बाद सर पीट रहे हैं, कहाँ शादी हो गई। रोज ग्रह युद्ध होता है, सुबह शाम तक शकल देखते। इसलिए विवाह मोहित होकर नहीं, जाति वंश आचार विचार देखकर ही करना चाहिए। केवल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, केवल लड़की का सुंदरता देखी। कितने दिन की यौवन अवस्था है, आप भी बूढ़े हो जाओगे 4 साल बाद, वो भी हो जाएगी है। उसके बाद उसके शरीर में भी रोग आएंगे, झुर्रियाँ आएंगी, आपके में भी आएगी। तो ज़्यादा जो लोग ग्रंथों से स्वाध्याय कर लेते हैं पहले से, वह ये चीज़ आगे की सोच लेते हैं कि हमें योग्यता देखनी है, कुल परंपरा देखनी है, संस्कार देखने, उसके बाद ही शादी ब्याह करना है। देखते ही देखते आपके 8 अध्याय आज पूरे हो गए। देखिए हम इतने आराम आराम से करा रहे हैं, फिर भी देखिए लगभग, देखिए कितने अध्याय हैं इसमें, थोड़ा डर जाते। हम चेक करते रहते हैं, 18 अध्याय हैं, 18 में से 8 आधे से थोड़ा कम, ठीक है ना, 9 होते ही आधा हो जाएगा। बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि एवं गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, उनके गुरु आर्य नंदी भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की जय बोलिए। श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र, जय दो जय दो।